माइंड सेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th प्रश्नावली 6.3 है। क्वेश्चन नंबर 8 है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी है। चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। जो दिया है सो आगे लिखते हैं, उसके बाद सिद्ध करेंगे। देखिए 8 का हल कर रहे हैं। दिया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी। देखिए समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, इस प्रकार से वो बढ़ाई गई भुजा ए डी। देखिए ए डी को हम लोग बढ़ा दिए, ए डी पर स्थित ई है। देखो ए डी को बढ़ा के हम लोग ई पर इस प्रकार से ले गए हैं। फिगर में एक बिंदु है ई, यहाँ एक बिंदु है तथा बी और ई इस प्रकार से हम लोग मिलाए हैं। बी ई भुजा सी डी को, देखिए सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए एफ यहाँ पे बिंदु है, ये प्रतिच्छेद करते हुए रेखा है, वही लिखें। चूंकि ए डी, देखिए ए डी समांतर हो जाएगा बी सी, इसलिए ये ई, देखिए ए से ई समांतर होगा बी सी। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, इसलिए देखिए त्रिभुज ए बी ई में इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है ए, यहाँ से ए बी ई, और त्रिभुज बी सी एफ, इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा है। इसमें त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में, देखिए त्रिभुज ए बी ई में एंगल ये, और त्रिभुज बी एफ सी में एंगल सी। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है, इसलिए ये दोनों इक्वल होगा। यहाँ पे लिखेंगे एंगल ये इक्वल है एंगल सी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर
बराबर होता है। इसलिए देखिए एंगल, देखिए एंगल ये ई बी इक्वल होगा एंगल सी बी एफ। देखिए ये इसका और ये इसका एकांतर कोण है, इसलिए दोनों इक्वल होगा। एंगल ये ई बी और एंगल सी बी एफ ये दोनों इक्वल होगा। एंगल ई इक्वल होगा एंगल बी का एकांतर कोण है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एंगल ये ई बी इक्वल होगा एंगल सी बी एफ, क्योंकि एकांतर कोण है। देखिए अब हम बोल सकते हैं सिंस ये समरूपता से त्रिभुज, देखिए हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी का। यही हम लोग को सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। देखिए क्वेश्चन 9 में आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी, देखिए ए बी सी इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, और ए एम पी, देखिए ए एम पी इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें दो समकोण दिया हुआ है। त्रिभुज दो समकोण त्रिभुज है, देखिए यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, तो दो समकोण त्रिभुज है। बी और एम समकोण है, देखिए बी समकोण है और एम समकोण है, 90 डिग्री बनता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। सिद्ध कर दीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी। देखिए सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी, ये सिद्ध करना है। और देखिए दूसरा में सिद्ध करना है सी ए बाय पी ए और इक्वल है बी सी बाय एम पी, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो चलिए जो दिया है सो लिखते हैं, उसके बाद सिद्ध करते हैं। देखिए 9 का हल है, दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी इस प्रकार है कि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री तथा एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री है। देखिए दिया है त्रिभुज ए बी सी, देखिए त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार से, और त्रिभुज ए एम पी, देखिए ए एम पी इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है। इस प्रकार है कि बी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, देखिए एंगल बी यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तथा एंगल एम, देखिए एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री, देखिए एंगल एम यहाँ बन रहा है और 90 डिग्री बन रहा है। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में, देखिए यहाँ पे एंगल, देखिए ए बी सी में एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल
ए एम पी में देखिए दोनों 90 डिग्री कोण बना रहा है। यहाँ पे लिखेंगे दोनों त्रिभुज के कोण 90 डिग्री बनाता है। देखिए यहाँ पे दोनों कोण 90 डिग्री दिया है। देख लीजिए एंगल बी यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ और एंगल एम यहाँ पे भी 90 डिग्री दिया हुआ है, वही लिखें। यहाँ पे देखिए त्रिभुज बी ए सी एंगल ये जो है से उपनिष्ठ कोण है। देखिए एम ये पी देखिए दोनों में ये आता है, ये उपनिष्ठ कोण है इसलिए इक्वल लिखाएंगे। यहाँ पे देखिए एंगल बी ये सी इक्वल है एंगल एम ये पी क्योंकि ये उपनिष्ठ कोण है। उपनिष्ठ कोण है। देखिए अब हम लोग कर सकते हैं ये सिंस ये समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी। ये हल करना था, ए एम पी है। ये फर्स्ट का सॉल्व किए, यहाँ पे लिख देंगे 1 नंबर का हल है। 1 का हल देखिए दूसरा का हल करेंगे। चूँकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी। अब लिखेंगे अतः इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो हम लोग कर सकते हैं। देखिए हम लोग दूसरा में सिद्ध करना है सी ए बाय पी ए इक्वल है बी सी बाय एम पी। देखिए सी ए बाय पी ए इक्वल है बी देखिए बी सी बाय एम पी। ये हम लोग को सिद्ध करना है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। देख लिए सी ये बी के सामने वाला भुजा है जो बी 90 डिग्री है समकोण है। और देखिए बाय ए पी देखिए एम जो 90 डिग्री है ये समकोण है, इसके सामने वाला कौन है ए पी। तो हम लोग लिख सकते हैं ये सी ए बाय ए पी लिखेंगे सी ए बाय पी ये सिंस इक्वल हो जाएगा बी सी बाय एम पी। देखिए बी सी ये लंब है और एम पी ये लंब है इसलिए बी सी बाय एम पी लिखें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।